आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन यहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं, टीजेपी तहरीक जिहाद पाकिस्तान बैंड बज गई है। अभी हम बात करेंगे कि नोटेबल अटैक्स कौन से हुए, लेकिन उससे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो यह है पाकिस्तान का मैप। ये ग्रुप एक बहुत बड़ा सिरदर्द जो है वो बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। एक काम करते हैं, पहले तो हम इनके नोटेबल अटैक्स जान लेते हैं, ठीक है। इनके नहीं रुकिए, नोटेबल अटैक छोड़िए, पहले हम कहानी जानते हैं कि आखिरकार ये जो खैबर पख्तूनवा आपको दिख रहा है, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान बोला, NWFP बोला जाता था, अभी इसको 2011 में इसका नाम चेंज किया है, बाद में इसको ट्राइबल से मर्ज कर दिया गया। जो पूरे पाकिस्तान के 18% पॉपुलेशन है यहीं पे ही है। ज्योग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे अफगानिस्तान से ये एरिया शेयर करता है। देखिए अफगानिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना, जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, सब जगह अनस्टेबिलिटी है। डूरल लाइन अफगानिस्तान मानता ही नहीं है। अभी हम उस पर आते हैं। पश्तून्स, बेसिकली इनको अफगानसी बोला जाता था, 1970 के बाद पश्तून्स नाम दिया गया, ठीक है। और ये अफगान से ही है ना, ये ट्राइब जो है वो अफगान से ही आई है, अफगानिस्तान से ही आई है। तो पश्तूनिस्तान की कई बार बात होती रही है कि अफगानिस्तान तो है ही है और इराक के कुछ हिस्से और ये खैबर पख्तूनवा और ये बलूचिस्तान, इससे मिला के हम अपना पश्तूनिस्तान बनाएंगे। इनकी आवाज को कई बार दबाया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इतिहास में, तो भाई देखो ये वाला जो रीजन है ना, गांधार का रीजन, हम जो बोलते हैं ना गांधारी, द्रौपदी, यही था, है ना, यही वाला पूरा रीजन था। फिर बुद्धिस्ट साइट बना और फिर अलेक्जेंडर आया था ना, बैटल ऑफ हाइडस पास, खैर वो आगे लड़ी गई, बट यहीं से इन्वेड करके इंडो ग्रीक्स आए, यहां पे उन्होंने अपना सेंटर बनाया। कुषाण आए, तब बुद्धिस्ट सेंटर बनाइए। कुषाण, किंग कनिष्क सबसे महान राजा, तब विमा काल्फिडेरिस, है ना, सब पढ़ा है कि नहीं भी, यही हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। हिंदू शाही डायनेस्टी आई। अब ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी तो यहीं पे ही थी। पूरा पाकिस्तान जो आप देख रहे हो ना, स्पेशली ये वाला जो एरिया है, यहां पे इनका रूल था। अब अजीब बात यह है कि इस्लाम बना है 632 AD में, आज से लगभग 1500 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई। अब जब मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, तो यहां पे मास कन्वर्जेंस हुए, ठीक है ना भाई। जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन कासिम आया और वो एक साइड से खत्म करता हुआ चला गया। तो अगर आप देखोगे पाकिस्तान में ना, तो अगर आप उनके लिनेज देखोगे तो कोई राजपूत है, कोई सिख पहले रहा होगा, ठीक है, ये चीज है हिसाब किताब। तभी आप देखोगे ना कि जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पे ज्यादातर मुस्लिम्स जो है उनको वो उर्दू सही से नहीं बोलते, पंजाबी अच्छे से बोलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, ओके। तो बहुत मास यहां पे कन्वर्जेंस। उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है, दिल्ली सल्तनत के हाथ में ये पूरा आया। खैबर दर्रा है यहां पे, इसीलिए नाम भी रखा खैबर पख्तूनवा। खैबर पास जो है ना, यहां से ही सारे अटैक्स हुए हैं भारत पे, इन्वेजन यहां से ही हुआ है, ठीक है। यह रास्ता आसान पड़ता था, गुजरात से भी आसान था, लेकिन नहीं, गुजरात से मुश्किल था। गुजरात से भी 2-3 बार कोशिश की, लेकिन मोहम्मद ऑफ गजनी को इतना मारा कि दोबारा आए ही नहीं, ठीक है। तो ये खैबर पख्तून, इधर खैबर वाला जो एरिया है, ये बड़ा आसान था। तो अब यहां से सारे इन्वेजन होते थे। फिर उसके बाद मुगल्स के पास ये रहा काफी समय तक। कट टू जब ब्रिटिशर है, अब ब्रिटिशर ने, आपको पता है, फर्स्ट अफगान वॉर, सेकेंड अफगान वॉर, थर्ड अफगान वॉर, उन्होंने डूरन लाइन बना दी। अब अफगानिस्तान के जो पश्तून है वो कह रहे कि भाई हमारे पास तो कोई चारा था नहीं, आपने जबरदस्ती हम पे ये थोप दिया, कोई बात नहीं, ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा ये। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुना है? नहीं सुना है तो अभी जाके पढ़िए। एक महान नेता, एक महान लीडर, फ्रंटियर गांधी, यहां फ्रंटियर, फ्रंट के गांधी उनको बोला जाता था, ठीक है। इस एरिया में महात्मा गांधी का दूसरा स्वरूप थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या कमाल के इंसान थे, खुदाई खिदमतगार, उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तो यहां पे NWFP, उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोला जाता था, यहां पे रेफरेंडम हुआ कि आप बताइए कि आपको किसके साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है कि भारत के साथ जाना है। यहां पे आजादी का ऑप्शन नहीं था, तो 99% ने बोला कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब यहां पे खुदाई खिदमतगार ने और खान अब्दुल गफ्फार खान ने धर के गरियाया कांग्रेस को। उन्होंने बोला कि हमको अफगानिस्तान के साथ जाना था, या तो आजाद लेना था, या तो भारत के साथ जाना था, लेकिन आपने हमको धोखा दे दिया। कांग्रेस के एक बहुत
मतलब आप ये समझो कि बहुत बड़े लीडर थे, हालांकि उनकी अलग ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन जुड़े तो यहां पे जो पूरा मूवमेंट चलता था वो पूरा गांधी जी से इंस्पायर्ड था। विश्वास करोगे आज जहां पे इतना वायलेंस है वो एक समय गांधी जी के पूरे मूवमेंट का सेंटर था। खान अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल दिया क्योंकि पता था कि अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये एरिया अलग हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान की जो जिगरा इनकी असेंबली है उन्होंने बोला कि ये वाला एरिया है हमारा, जबरदस्ती आपने इसको हमसे छीना है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे, हमको वापस दो। नहीं हुआ, एक पूरा मूवमेंट चलता है यहां पे, पश्तून मूवमेंट। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इसको क्रश किया। ठीक है साहब, अब आता है 1979। अब 1979 से 1989 चला सोवियत अफगान वॉर। 20 सालों तक ये मूवमेंट कहीं, क्योंकि देखिए हालांकि ये लोग छुप छुप के मूवमेंट कर रहे थे बट पता था अगर सामने आएंगे तो हमारी बैंड बच जाएगी। ठीक है, अब जब सोवियत अफगान वॉर शुरू होता है तो अफगानिस्तान 1979 में आ जाता है। अफगानिस्तान में सौर रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, अमेरिका के हाथ पांव फूल जाते हैं। हमेशा से सोवियत को अफगानिस्तान चाहिए था बफर, क्योंकि देखिए सोवियत एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो उसको अफगानिस्तान का कंट्रोल चाहिए। ठीक है, एक सुपर पावर बनने के लिए आपको समुद्र जरूरी है। भारत एक सुपर पावर हमेशा बन जाएगा क्योंकि वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, ट्रेड कंट्रोल करेगा। अमेरिका इसीलिए एक सुपर पावर है क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र है, ट्रेड कंट्रोल होता है। समझ रहे हो? रशिया ऐसा नहीं है, तो रशिया को अफगानिस्तान एक बफर जोन की जरा हमेशा चाहिए था, तो इस बार उसको अपॉर्चुनिटी दिखी, वो कूद गए। लेकिन फिर अमेरिका आ गया और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये डील साइन की, ऑपरेशन साइक्लोन चलाया और बोला कि एक काम करते हैं, हमको पैसे देंगे, तुमको इतने पैसे देंगे, एक आतंकी ग्रुप खड़ा कर दो, मुजाहिद बेसिकली स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि सोवियत्स को मारते हैं। बोले ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ, अमेरिका ने खूब पैसे दिए, रिचर्ड निक्सन ने तो भैया आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाई। अब इसमें बहुत सारे वो भी लोग आए या उनकी जनरेशन, मतलब उनकी पीढ़ियां आई जो कि शुरुआत में कह रहे थे कि हमको ये वाला एरिया अलग चाहिए। ठीक है, हमको ये वाला एरिया अफगानिस्तान में चाहिए। चलो, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब 1989 में सोवियत तो चला गया, उसको कुछ मिला नहीं, बोला कि चलो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अमेरिका ने भी बोला भैया चलो ठीक है, अब रिचर्ड निक्सन तो गए, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अब देख लो अपना। लेकिन अफगानिस्तान में खड़ा हो गया एक नया ग्रुप, तालिब है ना बेसिकली। अब 1992 से लेकर 1996 तक एक सिविल वॉर चलता और 1996 में तालिबान आ गया। अब जितने भी पूरी दुनिया के आतंकवादी ग्रुप थे वो इधर शिफ्ट हो गए। सेंटर हेडक्वार्टर्स कहां रहेगा? काबुल में। आ जाओ, अलकायदा से लेकर, लश्कर से लेकर, जैश से, पता नहीं कौन तहरीक तालिबान, सब यहां पे आ गए। खैर तहरीक तालिबान तो 2007 में बना है। अब देखिए, जिस मूवमेंट को क्रश किया था पाकिस्तान ने, अब वो मूवमेंट आतंकवाद के रूप में यहां पे उभरने लगा। 2001 में 9/11 हुआ, अमेरिका घुस गया। उसके बाद यहां पे तालिबान जो है, तालिबान चाह रहा था, तालिबान अभी भी चाह रहा है कि ये वाला एरिया जो है हमारे पास है, बट 2007 में एक नया ग्रुप खड़ा होता है जिसको कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब इनके पास पावर भी थी, इनके पास ताकत भी थी। हालांकि भले ही ये अमेरिका के खिलाफ खड़े थे, लेकिन टीटीपी ने क्या बोला, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने कहा था कि हम इसको, इस काट को अलग काट के, और अफगानिस्तान में अभी भी तालिबान जो है वो चाहता यही है, वो भले ही जितना डिनाई करे। तो अब टीटीपी ने क्या किया, 2007 के बाद से तुरंत हमले यहां पे शुरू कर दिए, पूरे पाकिस्तान में हमले शुरू कर दिए। सिविलियंस पे अटैक हुआ, बेनजीर भुट्टो को मार दिया, मलाई यूसुफजई, सैकड़ों अटैक हुए हैं। 2015 में जो 150 बच्चे मारे गए थे, जो अटैक हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे, वो बहुत ही निंदनीय अटैक था। ठीक है, यह पूरा चलता रहा। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2017 में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भैया ऐसा है, लड़ाई माफ करो, तुमको जो करना है करो, हम अमेरिका को निकालेंगे बाहर अफगानिस्तान से, चाहे जो हो जाए। तो फिर उसके बाद बातचीत शुरू होने लगी कि अमेरिका की फौजों को निकालना है अब हमको अफगानिस्तान से बाहर। दोहा एग्रीमेंट साइन होता है, पाकिस्तान ने बड़ी हेल्प की। अब दोहा एग्रीमेंट में 2021 अगस्त 2021 में, मुझे याद है मैंने तो उसको बहुत पल पल की खबरें कवर की थी, तो जुलाई लास्ट नहीं, शायद 7 अगस्त 2021 को मेरा एक लेक्चर आया था,
और उसमें अमेरिका ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली थी। अमेरिका ने कहा था कि अगले 6 महीने में तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। भाड़ में जाए 6 महीने, अगले 7 दिन के अंदर अंदर 15 अगस्त 2021 पूरा अफगानिस्तान तालिबान के पास। 6 महीने नहीं, 1 हफ्ते में हो गया, वो सब सरेंडर करके भाग गए। अब पाकिस्तान बड़ा खुश है, बाप रे तालिबान आ गया है, हमारी सरकार यहां पे आ गई है। तालिबान मन में सोच रहा था कि बेटा एक बार रुक जाओ, अभी हमको आने के लिए यहां पे तुम्हारी जरूरत पड़ी, एक बार आएंगे फिर बताएंगे तुमको। ये इतना समझना चाहिए था भाई कि अफगानिस्तान बहुत अरसों से ये वाले एरिया डिमांड कर रहा है। तो तुमको क्या लगता है, वो जब पावर में नहीं था तब तुम्हारी बैंड बजाती थी, अब तो तालिबान पावर में और तुम्हारे इक्वल खड़ा हुआ है, तो कितनी बैंड बजाएगा। तहरीके तालिबान के साथ क्योंकि लगातार खैबर पख्तूनवा के एरिया पे हमला हो रहा था बहुत ज्यादा, तो यहां पे पाकिस्तानी आर्मी झुकी और उन्होंने बोला कि हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं तुम्हारे साथ, सीज फायर कर दो और हम पे हमला मत करना, ठीक है। हम पे हमला करोगे तो हमारी बैंड बजेगी, तो इससे अच्छा है कि तुम हमला मत करो, तुम्हारे आतंकियों को छोड़ देंगे हम और हम गिरफ्तार भी, ठीक है। सोचिए इतना दबदबा, बट ये ज्यादा दिन चला नहीं और 2021 में फिर से फाइटिंग रिज्यूम हुई। अब 2 तालिबान है, एक अफगानी तालिबान है और एक तहरीके तालिबान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान से यह कहता है कि आप कुछ करो, अफगानी तालिबान कहता है भैया टीटीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जो हथियार और जो जितनी भी चीजें आ रही हैं, इनफैक्ट जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान आया सबसे पहले 2000 के करीब आतंकियों को छोड़ा जो कि टीटीपी के थे, ठीक है। जो पश्तून मूवमेंट 1960 में चला था अब उसने वॉयलेंट रूप ले लिया है, ठीक है। अब इनके पास है हथियार। अब इन्होंने क्या किया कि जब तक हमको ये वाले एरिया नहीं दोगे और जब तक, अब क्योंकि देखिए तालिबान के साथ भी बाउंड्रीज पे बहुत ज्यादा झड़प होती रहती है, जो अफगानी तालिबान है आपने कई बार देखा, तो सीधा सीधा पाकिस्तान को धमकी है कि ये बाउंड्री एरिया सॉल्व करो और हमको ये एरिया दो। पाकिस्तान ये करेगा नहीं। अब एक अभी तक क्या हुआ था कि जो तालिबान था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में एक्टिव है, वो ये कह रहा था, वो भी सिविलियंस पे काफी अटैक कर रहा था। अब उसने क्या किया, फरवरी में, इसी फरवरी में एक तहरीके जिहाद पाकिस्तान टीजेपी बना लिया। अब ये टीजेपी क्या है, देखिए कितना डेंजरस है, कान खोल के सुनिए। ये बोलेगा, ये बोल रहा है कि हम सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ आर्मी पे अटैक करेंगे। और ये इतना खतरनाक है, तहरीके जिहाद इतना खतरनाक है, जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स है ना उनको अलग कर लिया और बोला कि तुमको भाई तुम्हारा काम ही है मरना और दूसरों को मारना, और जब तक इस एरिया को हम, जो कि हिस्टोरिकली हमारा था, हम ले लेंगे। और आपको मैं फॉर द इंफॉर्मेशन बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा पे बहुत सारे, अभी ये कल डेरा इस्माइल खान पे, ठीक है, कल यहां पे अटैक हुआ था और 23 आर्मी ऑफिशियल्स मारे गए थे। और एक चीज बता दूं कि यहां बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे ऑलरेडी टीटीपी का कब्जा है, वो अपनी सरकार चला रहा है। यहां पे कल हमला हुआ था, चित्रैल पे भी हमला हुआ था। बेसिकली यहां पे चित्रैली, सरायकिनीज और पश्तून का बेसिकली एरिया है, ठीक है, यहां पे रहता है। और पश्तून मेन ये है अफगान एथनिसिटी, तो ये जाहिर सी बात है कभी भी यहां पे मिल ही नहीं पाएंगे। वो अफगानिस्तान के हैं और ट्राइब्स हैं, ठीक है, ये थोड़ी ना कन्वर्टेड, ये तो यहां के हैं, हमेशा से थे। तो अब ये लोग कभी इस पूरे पाकिस्तान से मिल ही नहीं पाएंगे और इसीलिए भयानक मूवमेंट चल रहा है। अब जो तहरीके जिहाद पाके वो लगातार, कल पता है हमला कैसे हुआ, कल गाड़ी आई, तोड़ ताड़ के घुस गई, बम था उसमें, आदमी ने अपने आप को उड़ा लिया। वो मरने ही आए हैं, वो मरने ही, हमको पता है हम मरेंगे। ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है पाकिस्तान। तो अब टीजेपी सिर्फ आर्मी पे और पुलिस पे अटैक कर रही है, उन्हीं को टारगेट बना रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके जो नोटेबल अटैक्स हुए हैं, ठीक है, अभी टीजेपी ने, आपको बता दूं कि अभी 50 सोल्जर्स मारे गए हैं, 50 सोल्जर्स के करीब। अब देखिए पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, तुम्हारे डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। ये तो जो मसला चल रहा था वो है। अब देखिए अफगानी क्या करते हैं, एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी, तालिबान है तो अफगानी ही जो भी है, तो वो अपने आप के भी नहीं सुनते, ये लेके रहेंगे बॉर्डर एरिया। आप मान के चलिए ऐसे नहीं तो वैसे। अभी तक ये लोग छुपे हुए थे क्योंकि अब अमेरिका का प्रेशर था, अमेरिका ने हालत खराब की हुई थी, लेकिन अब 2 साल से ये लगातार सामने आ रहे हैं। और अभी फरवरी से ये अटैक पाकिस्तान पे और ज्यादा हो गए, जो कि दुखद है क्योंकि इसमें पेशावर में एक मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला हो गया, सिंध पे, तो पूरे पाकिस्तान पे। अब बलोचिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी ऑलरेडी काम कर रही है, और कहीं अगर ये दोनों मिल गए तो फिर क्या ही होगा, भगवान ही मालिक है।
ये चीज है। तो बोलन सुसाइड बॉम्बिंग, मार्च में एक सुसाइड बॉम्बर मोटरसाइकिल पे आया क्वेटा पे, बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान की कैपिटल जो है क्वेटा, ठीक है, यहां पे उसने ब्लास्ट किया, 13 ऑफिशियल्स मारे गए। 2023 में मुस्लिम बाग पे अटैक हुआ, अभी मई। आप फ्रीक्वेंटली अटैक देखिए कितनी जल्दी जल्दी, भारत में पिछले 15 सालों से कोई अटैक नहीं हुआ, यहां हर महीने कोई ना कोई अटैक हो रहा है, लोगों का निकलना दूभर हो गया है। आप ये समझिए कि वहां के जो लोग हैं, कट्टर को छोड़ दें, मैक्सिमम लोग वहां पे नफरत नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे आर्मी नहीं चाहती कि भारत से रिश्ते जो है वो अच्छे हों। मई में टीजेपी ने मिलिट्री कंपाउंड, जो बलूचिस्तान पे मिलिट्री कंपाउंड मुस्लिम बाग, वहां पे असॉल्ट किया, 6 मिलिटेंट्स और 7 सोल्जर्स मारे गए। 12 जुलाई को अगेन जो जॉब गैरिसन है बलूचिस्तान में, वहां पे अटैक किया, 9 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए। उसके बाद अभी पाकिस्तान एयरफोर्स पे जो नवंबर में मियावली पे अटैक हुआ था, वो आपको पता ही है, ढेरों सोल्जर्स उसमें तो